सबसे पहले ये जीव माँ के गर्भ में आता कैसे है? ये इसके अपने पूर्व के प्रारब्ध होते हैं, पूर्व के कर्म होते हैं। कोई शिकायत नहीं कर सकता कि भाई हमको मनचाहा परिवार नहीं मिला, हम जैसे घर में जन्म लेना चाहते थे वैसा घर नहीं मिला। ये सब जो भी मिला है, घर, परिवार, माता पिता, परिवार, ये सब पुराने कृत्यों के बाद फल के रूप में मिला। कर्मों अनुसार जीव वर्षा के जल के साथ आता है, अन्न में जाता है, अन्न को जब पिता ग्रहण करता है वीर्य बनता है, माता के गर्भ में जीव जाता है। कललम तो एक पंच 5 दिन में बुदबुदे जैसा होता है, 1 महीने में बेर 20 दिन में बेर जैसा होता है, फिर अंडे जैसी आकृति ग्रहण करता है। 1 महीने में सर निकलता है, दूसरे महीने में लिंग भेद होता है कि पुरुष है कि कन्या है। चौथे महीने में 7 धातुएं आती हैं, हड्डी, मांस, ये जितनी भी हमारी शरीर की धातु हैं ये शरीर पर आती हैं। फिर ये 7 धातु अगले महीने में सख्त होती हैं। 5वें महीने में धीरे धीरे अनुभव होने लगता बच्चों, कीड़ा काटते हैं चारों ओर से, जठराग्नि जलाती है, चीखता है, चिल्लाता है। बंद कोठरी में 9 महीने तक ना हिल सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, गर्भ में पड़ा पड़ा रोता है, बिलखता है। माता भोजन में कोई तीखा खा लेगी तो शरीर जलेगा। कोई उस समय उसका ध्यान देने वाला नहीं होता, कोई उसका दुख सुनने वाला नहीं होता। पूरा परिवार बाहर खुशियां मना रहा है, बच्चा पैदा हो रहा, बालक पैदा होगा, लेकिन उस बालक पर भीतर क्या बीतती है ये सिर्फ वो बच्चा जानता है, ये जीव जानता है। और इस घटना से, इस एक्सपीरियंस से हम सब गुजरे हैं, याद नहीं है वो अलग बात है। कपिल भगवान, माता देवती कहती प्रभु घर में तो कोई चिंता ही नहीं रहती होगी बच्चे को, न कमाने की, न परिवार की, न पढ़ाई की, बिल्कुल चिंता टेंशन फ्री रहता होगा। कपिल भगवान हंसते, माता घर में जितना इंसान को दुख मिलता ना वो दुनिया में कभी नहीं मिलता, इतना दुख मिलता। चीखता है, रोता है, कभी चेतना जागृत होती है फिर बेहोश हो जाता है, फिर चेतना जागृत होती है, भूख प्यास के कारण क्षण क्षण बेहोश होता है। और देखो दंड क्या होता है, इसी समय जिस चीज से उसको कष्ट होता मां को वही खाने की तीव्र इच्छा होती। कुछ तीखा खाऊं, कुछ नमकीन खाऊं, क्यों? क्योंकि भगवान दंड दे रहे हैं, भुगत। ये सब भोग कर्म चलता है, यही भोग है। पूर्व के पाप याद आते हैं तब तड़पता है, हे प्रभु मैंने कितने पाप किए पिछले जन्म, अब क्या होगा, अब कैसे बचूंगा इस संसार में। और तब रो के कहता है, हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, कोई दुनिया में भगवान होता हो तो मुझे एक मौका दे दो, मुझे भेज दो एक बार संसार में। तो घर में भगवान पूछते हैं उस बच्चे से, क्या करेगा दुनिया में जाके? तो कहता आपका भजन करूंगा, आपको याद करूंगा। भगवान कहते वादा करेगा मुझे याद? हाँ प्रभु वादा। तब जब जीव वादा कर देता है ना भगवान से, तब भगवान जन्म देते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं हम सब, दुनिया में जितने हैं सब वादा करके आए हैं, तब गर्भ से बाहर निकले, बिना वादे बाहर नहीं आ सकते। भगवान से हमने कहा है प्रभु एक मौका दे दो, बाहर जाकर के आपका स्मरण, आपका भजन। भगवान कृपा निधान दया करके भेज दिया, जा दिया एक मौका, आ गया, जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। बच्चा रो रहा है चीख चीख के और घर में ढोल बज रहे हैं, बेटा आ गया, बच्चा आ गया, पुत्र आ गया, पुत्र आ गया। वो जीव इसलिए रो रहा है कि फिर आ गया इसी कुएं में तू, फिर इसी कुएं में अब घूमेगा तू। जन्म होते ही थोड़ी देर के लिए बच्चे की श्वास रुकती है तो पिछली पूरी स्मृति भूल जाता है, याद नहीं रहती। गर्भ में क्या हुआ भूल गया, पिछला जन्म कौन था भूल गया, माँ बाप कौन थे भूल गया, भाई कौन था भूल गया। अब नया परिवार, नया शरीर, नई यूनिफॉर्म, नए लोग, नए रिश्ते,
नई जगह, नया एड्रेस, नया पता, सब बदल गया। खेला कूदा, बचपन बीता खेलने में, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई में भी क्या पढ़ाया, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, बस इतना ही सिखाया गया। कभी उसको याद नहीं दिलाया गया कि तू घर में कुछ कह के आया है, तू वादा करके आया। फिर बड़ा हुआ, परिवार की जिम्मेदारी, शादी हो गई, बच्चों की जिम्मेदारी, करते 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 बुढ़ापे तक आते आते तक भी उसको अपना वादा याद नहीं आता। उल्टा भगवान पे चैलेंज और करने लगता। कौन भगवान? भगवान होता थोड़ी है। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं कि तुझे भेजने वाला इस दुनिया में मैं ही हूं। और ऐसे करते करते मौत आ जाती, अंतकाल आ जाता है, पर फिर भी जीव को चेतना नहीं होती कि मैं क्या करने आया था दुनिया में। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। निकले थे कि भगवान को पालेंगे, यहाँ आकर के भगवान की एक याद नहीं। कपिल भगवान कहते माता उस वादे को याद कर लो सब, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जीव पछताता रहेगा, इस 84 के चक्कर में भागता रहेगा, तड़पता रहेगा और इससे कभी निकल नहीं पाएगा। उस वादे का स्मरण बस इतना ही है कि जहां हो जैसे हो बस उसको याद रखो, उसको भजते रहो, उसका नाम लेते रहो कि प्रभु तू ही निकालेगा यहाँ से बाहर। हमारे बस की बात नहीं है। इंसान के बस में होता कब से ये माया से पार उतर जाता। कहाँ हमारे बस की बात है, तू कृपा करेगा। तो कपिल भगवान माता को कहते हैं प्रार्थना करो भगवान से। असली दिक्कत तो ये है ना, अच्छा सोचो, अगर किसी ने जेल को ही अपना घर समझ लिया हो कि भाई ये ही हमारा अब तो परमानेंट घर है, तो उससे कभी मुक्त हो पाएगा? मुक्त होने के लिए पहले सोचना तो पड़ेगा कि ये जेल है, यहाँ आए हैं दंड के लिए और अब इससे निकलना है, पहले ये सोच जरूरी है। मुक्त तो आदमी तभी हो सकता है। भगवान चाह भी रहे कि इस संसार से निकाले, पर इंसान सोचता कहाँ है। इसलिए भगवान से रोज एक प्रार्थना सबको करनी चाहिए। भगवान के चरणों में बैठ के रोज एक चीज बोलनी चाहिए, प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं संसार से उबर के आप तक पहुंच सकूं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि प्रभु मेरा जो मन है वो मछली है, और मछली क्या है? मछली भागती रहती है यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, पानी में भागती रहती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। ये विषय पानी है और मेरा मन जो है वो मछली है, ये संसार से अलग हो नहीं पाता है। तो फिर प्रभु बोलते क्या करूं फिर? तो तुलसीदास जी कहते हैं कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, एही विधि बेगी हरऊ मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा कांटा फेंकता है ना, वैसे हे प्रभु आप अपनी कृपा की डोरी फेंक दो। कुएं में जो आदमी गिर गया हो वो ऐसे ही नहीं निकल सकता, उसके लिए उसको सहारा चाहिए डोरी का। तो आप कृपा की डोरी फेंकोगे तब हम इससे पार निकलेंगे, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे। आप कृपा नहीं करोगे तो प्रभु इस संसार में भटकते रहेंगे। आप ही अंधकार में हमारा प्रकाश बनिए, आप ही उजाला बनिए। सूरदास जी क्या कहते हैं? सूरदास जी भगवत चरणों में कहते प्रभु मैं तो अंधा हूं, अंधा कहां जाएगा बताओ? गिर भी जाऊंगा तो भी तुम पे ही कहूंगा कि तुमने मुझे गिरने दिया। तुम मेरी आंखें बनो, तुम मेरी दृष्टि बनो। और केवल सूर अकेले अंधे नहीं, सूर तो बस आंखों से अंधे थे, हम तो दृष्टि के ही अंधे हैं।